JLNM-CH के अधीक्षक महोदय, प्राचार्य माउंट SSC, इस विद्यालय के प्राचार्य, इस विद्यालय के समस्त संस्थापक सदस्य जो आज यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं उपस्थित हैं उन्हें भी सादर नमन। यहाँ उपस्थित समस्त अभिभावकगण, सभी विद्यार्थीगण, सभी हमारे मीडिया के भाई बंधु, देवियों एवं सज्जनों, आज स्वास्थ्य मेरा उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए दिन में मुझे लग रहा था कि मेरा अनुरोध होगा ये लाइट ऊपर की थोड़ा ऑफ कर दी जाए। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण दिन में इस कार्यक्रम में भाग लेना संभव नहीं प्रतीत हो रहा था, पर क्योंकि विद्यालय में विशिष्ट अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था और विद्यालय किसी भी विद्यार्थी के लिए, कोई भी सफल व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में विद्यालय का बहुत अहम महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए मैं इस आमंत्रण को ठुकरा न सका और मैंने प्रयास किया है कि आपको समय दे सकूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे वाकई बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता में अभिभूत हूँ, क्योंकि जब मैं विद्यालय में वहाँ प्रवेश किया और हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सारी उपाधियाँ, सारे लोगों को देखकर, बच्चों को देखकर मुझे अपने विद्यार्थी जीवन काल की याद आ गई। जब हम लोग स्कूल में होते थे तो हम लोग भी ऐसे ही एनुअल फंक्शन में, स्कूल के फंक्शन में जितने भी हमारे, कभी फन फेयर होता था, कभी फूड फेस्ट होता था, कभी कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट, सभी में पार्टिसिपेट करने में, उसमें कभी कोई एंकरिंग के लिए कॉम्पीट करता था, कोई डांस में अच्छा है तो उस इवेंट में पार्ट लेने के लिए बहुत एक्साइटेड होता था, कोई डिबेट में, एलोक्यूशन में, एक्सटेम्पोर में, ग्रुप डिस्कशन और जितने तरह के कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जिस भी इवेंट में जो विद्यार्थी टैलेंटेड होता था वो इसमें भाग लेने का प्रयत्न करता था। और मैं भी अपने स्कूल टाइम में भाषण प्रतियोगिताओं में या ऐसे सभी अवसरों पर भाग लेने का प्रयत्न करता था जहां पर मेरे पेरेंट्स कभी सामने दर्शक दीर्घा में बैठे होते थे और मुझे मौका मिलता था। मैं आज देख रहा हूँ, अभी जैसे 3 विद्यार्थियों को मैंने देखा, वो मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। मुझे मालूम है इसके लिए उन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी और पिछले 2-3 सप्ताह से इसकी प्रैक्टिस चल रही होगी, तब आज ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ बैठे होंगे और मैं उनकी खुशी महसूस कर सकता हूँ कि जब मंच से आपका बच्चा मंच का संचालन कर रहा हो या मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो आपको कितने गर्व की अनुभूति हो रही होगी। इसलिए भी मुझे अपने विद्यार्थी काल की याद आ गई। सभी मैं इस विद्यालय के संस्थापक सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज इस संस्थान ने 25 वर्ष पूरे किए हैं। 25 वर्ष एक समय काल नहीं होता है, एक सदी का चौथाई अंश होता है और 25 वर्ष इसमें पूरे किए हैं तो इसमें कई लोग बधाई के पात्र हैं। पहले इसके संस्थापक जिन्होंने इस संस्थान की नींव रखी, तदुपरांत इस विद्यालय के वो समस्त शिक्षक जो आज नहीं हैं या आज तक इस विद्यालय में कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस स्कूल से विद्या प्राप्त की, वो सभी अभिभावक जिन्होंने इस विद्यालय में विश्वास जताया और अपने बच्चों को इस विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में भेजा। उसके बाद वो सभी शिक्षक जो आज इस विद्यालय के पार्ट हैं, अंग हैं, क्योंकि 25 वर्ष इसको यदि हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये जब विद्यालय शुरू हुआ होगा तो इस तरह से नहीं होगा। तब जब कोई भी प्रयास होता है तो वो छोटे से ही शुरू होता है। आज आप लोगों का शहर में अच्छा नाम है, दुखने लगा, तुम बना दो। वो सभी शिक्षक भी बधाई के पात्र हैं और मैं सभी से आशा करूंगा कि जो भी सांसारिक दृष्टि में जो भी बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों को आप लोग अंगीकृत करें, उन बदलावों को अपने इस विद्यालय का भी अंग बनाएं और जो यहाँ छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन लोगों को उस बदलाव से सरोकार कराएं। इसके बाद मैं
अपने स्कूल डेज को जब याद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर आप जिस क्लास में होते हो, जैसे जैसे हम लोगों की क्लास बढ़ती जाती है तो हम लोगों को एहसास नहीं होता है कि ये विद्यार्थी जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। अभी बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होंगे जो कोई 9th में होंगे, 10th में होंगे। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये आपके जीवन का सबसे अच्छा और सबसे मेमोरेबल टाइम चल रहा है। आज मैं यकीन मानिए इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये अंदर से मेरी बहुत इच्छा रहती है कि मैं दोबारा अपना स्कूल लाइफ जी सकूं, दोबारा स्कूल में जा सकूं। वो हमारी स्कूल की जो गलियां हैं, जो हमारी क्लासेस हैं, एक क्लास में कई सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के बीच में भी कंपटीशन होता है। कोई 6A में है तो 6B वाले से फाइट करेगा, A वालों की बॉन्डिंग B वालों से अलग होगी। फिर वो हमारे साथ हमारी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे अपने जीवन काल में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपसे दूर होते जाएंगे। आज मेरे स्कूल के जो साथी थे जिन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की, उसमें 5 या 7 ऐसे लोग होंगे जो आज तक जिनसे हम जुड़े हुए हैं, अदरवाइज सभी से साथ छूट गया है। पर जब ऐसे किसी इवेंट में पार्ट लेने का अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पे उन सभी अच्छे दिनों की याद आती है। और मैं यकीन मानता हूँ कि जैसे यहाँ के बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हैं, आगे इस विद्यालय का भी और भागलपुर का भी नाम रोशन करेंगे, बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। परंतु ये समय लौट कर नहीं आएगा। ये समय आपको आपके जीवन जीने का भी समय है और अपने करियर के लिए इन्वेस्ट करने का भी समय है। अभी आप जिस तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे वही इस बात की नींव रखेगा कि आगे आप जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता का आशय केवल इससे नहीं है कि आप विद्या ग्रहण करके कोई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लें, बल्कि आज का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रतियोगी संसार है उसमें ज़रूरी है कि जो बेसिक चीज़ें, जो आधारभूत ज्ञान है वो सभी को प्राप्त हो। इसलिए भी अभी सभी बच्चों से हम अनुरोध करेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सभी में आप लोग भाग लीजिए, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होइए और करियर का अभी से अपने मन में एटलीस्ट ये सोचिए कि किस और आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, किस चीज़ में आपकी अभिरुचि ज़्यादा है। और मैं सभी शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपका अनुभव मुझसे निश्चित तौर पे ज़्यादा होगा। मेरा ये मानना है कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो हर व्यक्ति को कोई ना कोई उपहार जरूर देती है। उपहार से आशय है कि टैलेंट, हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा होता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि उसको खोजा जाए। तो आप जो ये इवेंट्स करा रहे हैं या वर्ष भर में जो इवेंट्स कराते हैं, सभी शिक्षक इस बात का प्रयास करें कि कोई विद्यार्थी जो क्लास में सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठता हो, जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो, जिसका मनोबल कमज़ोर हो, जो अपने आप को बाकी विद्यार्थियों के बराबर नहीं मानता हो या ये मानता हो कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं हैं या हम में कोई विशेष बात नहीं है, उस विद्यार्थी पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है और उस विद्यार्थी का अलग अलग चीज़ों से सरोकार कराने की आवश्यकता है। कभी बास्केटबॉल खिलाइए, कभी टेबल टेनिस, कभी लॉन टेनिस, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी कबड्डी। कभी उससे कोशिश करिए कि मंच प्रदान कर उससे भाषण दिलवाइए, उससे अलग अलग ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट दिलवाइए, उससे कुछ लिखवाने का प्रयत्न करिए, उससे कुछ कविताएं लिखवाइए, जितनी तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है उसे कराइए। आपको निश्चित तौर पे उस व्यक्ति में कोई ना कोई छिपी प्रतिभा अवश्य दिखाई देगी और उसमें उसका विश्वास पैदा करिए कि इसमें आपसे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि यदि अभी इस समय स्कूल लाइफ में आप लोग उसमें ये ट्रस्ट नहीं पैदा करेंगे कि आप सेकंड टू नन हैं, तो वो व्यक्ति आगे जीवन में हमेशा इस बात से दबा रहेगा
कि मेरे स्कूल में कभी मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर पाया, किसी चीज़ में मैं एक्सेल नहीं कर पाया। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, 7th 8th क्लास तक मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट था। कभी ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में पार्ट लेने का मन नहीं करता था, बहुत झिझक होती थी, हेजिटेशन होता था कि स्टेज पर जाएंगे, स्टेज पर जाने पर हाथ पांव कांपने लग जाते थे, और विशेष तौर पर जब ज़्यादा लोग सामने बैठे हों तो और हालत ख़राब होती थी कि हम क्या बोलेंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा कि इस डर को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार जैसे क्लास में होता है कि इंग्लिश का पीरियड है, उसमें टीचर खड़ा कर दे, आपको कोई टॉपिक दे दे कि चलिए इस पर बोलिए, इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज क्लास में होती रहती है। सभी स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। कभी खड़ा करते थे तो बड़ा शर्मनाक होता था और खुद पर ग्लानि होती